रूस और यूक्रेन के युद्ध को 36 दिन बीत चुके हैं और इन 36 दिनों के दौरान रूस ने यूक्रेन के 70 से ज्यादा शहरों को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 36 दिन बीत जाने के बाद भी पुतिन सफलता से इतनी दूर क्यों हैं? क्यों उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है? जब बात हो रही थी, ये युद्ध शुरू हुआ था, तब कहा जा रहा था कि रूस की ताकत के सामने यूक्रेन आटे में नमक की जैसे है। फिर क्यों यूक्रेन पर अभी तक की जीत हासिल नहीं हुई है? आखिर रूस से कहां हुई है चूक यूक्रेन के मामले में? देखिए विस्तार से बताती ये रिपोर्ट। खार्किव खाक में मिल गया। इरपिन से लेकर कीव तक करहा रहा है। मटियामेट हो चुके मारियोपोल का हर मंजर डरा रहा है। छत्तीस दिन में एक मुल्क कैसे जिंदा कब्रिस्तान बन सकता है? यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बारूद बरसाकर रूस ने यह बता दिया। ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन के आक्रोश ने दुनिया को 21वीं सदी का एक ऐसा युद्ध दिखाया है जिससे आने वाले कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि ना तो रूस रुकने वाला है और ना ही यूक्रेन झुकने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन की सेना पुतिन की पलटन को करारा जवाब दे रही है। इसमें रूस को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल तो है, 36 दिन में भी रूस यूक्रेन को युद्ध में क्यों नहीं हरा पाया है? हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस रूसी सेना जंग क्यों नहीं जीत पाई है? रूस की ताकत के सामने यूक्रेन की हैसियत बित्ती भर की है। 2 दिन में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन को सरेंडर करने में पल भर भी नहीं लगेगा। रूस के हमला करने से पहले दुनिया यही समझ रही थी, लेकिन 24 फरवरी से 31 मार्च आ चुका है। ना तो यूक्रेन हारा है, ना रूस जीत पाया है। आखिर इसकी वजह क्या है? यूक्रेन में हमारे सैनिक पूरी ताकत और तालमेल से लड़ रहे हैं। हमारे सैनिक एक दूसरे की लगातार मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर गोली खाने की बात आती है तो एक भाई से बढ़कर अपने साथी के लिए सीना आगे करने को तैयार है। हमने लंबे वक्त में एकता की ऐसी मिसाल नहीं देखी है। जिस वक्त रूस की मिसाइलें यूक्रेन को तबाह कर रही थी, पुतिन रूसियों के सामने अपने सैनिकों की तारीफ कर रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि लाख कोशिशों के बाद और 36 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस का मिशन यूक्रेन पूरा नहीं हो पाया है। अगर सवाल है तो उसका जवाब भी है। रूस में हर फैसला लेने की जिम्मेदारी पुतिन के पास ही है। रूसी सैनिकों को पुतिन के प्लान की सही जानकारी नहीं थी। ज्यादातर सैनिक बॉर्डर पर तैनाती को मिलिट्री ड्रिल मान रहे थे। यूक्रेन में लड़ाई की शुरुआत में ज्यादातर नौसिखिए सैनिक भेजे गए। कई लोग जिन पर पुतिन की उम्मीदों को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी थी, उन्हें अंधेरे में रखा गया था। युद्ध के दौरान पकड़े गए कई रूसी सैनिकों ने दावा किया कि वो यूक्रेन की सरकार से लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने भी यही मकसद बताया था। इस युद्ध का मकसद यूक्रेन के लोगों को नरसंहार से बचाना है, उन तकलीफों से आजादी दिलाना है जो यूक्रेन की सरकार के शासन के दौरान वो दशकों से भुगत रहे हैं। पुतिन के इसी भरोसे से रूसी फौज युद्ध के मैदान में कूदी, लेकिन हमला करते ही करारा जवाब मिलने लगा। बाकी काम यूक्रेनियों के पेट्रोल बमों और रूस के खिलाफ लड़ने के जज्बे ने कर दिया। रूसियों को एहसास भी नहीं था कि चंद दिन की ट्रेनिंग में आम यूक्रेनी उनकी नाक में दम कर देंगे। यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन को इस तरह तबाह कर देना चाहता है जिससे यूक्रेन अमेरिका और नेटो का पिछलग्गू बनने के ख्याल से भी दूर रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।